और दोस्तों, अगर आप भी अपने पैसों में धीरे धीरे बढ़ोतरी करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि निवेश की शुरुआत कैसे करें, तो आज की यह वीडियो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ना। आज हम दोस्तों आसान भाषा में समझेंगे कि एसआईपी क्या होती है, एसआईपी कैसे काम करती है, इसमें कितने पैसे से शुरुआत कर सकते हैं और एसआईपी से आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है ना। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि एसआईपी होती क्या है ना। अब दोस्तों एसआईपी का पूरा नाम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है ना। आसान भाषा में कहें तो एसआईपी के जरिए आप किसी म्यूचुअल फंड में एक तय रकम नियमित रूप से निवेश करते हैं, है ना। अब दोस्तों उदाहरण के लिए अगर आप हर महीने 1,000 रुपये निवेश करते हैं तो आप हर महीने 1,000 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं, है ना। अब दोस्तों अब मान लीजिए आप हर महीने 1,000 रुपये निवेश करते हैं, एक साल में आपका कुल निवेश 12,000 रुपये होगा, है ना। अब दोस्तों 5 साल में आपका कुल निवेश 60,000 रुपये होगा और 10 साल में आपका कुल निवेश 1,20,000 रुपये होगा। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना। वो क्या है वो मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड में निवेश जो है वो बाजार से जुड़ा होता है और इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, है ना। आपको कितना रिटर्न मिलेगा यह बाजार के प्रदर्शन और आपके चुने हुए म्यूचुअल फंड पर निर्भर करता है ना। अब दोस्तों अब सवाल आता है कि एसआईपी में फायदा होता कैसे है ना। अब दोस्तों एसआईपी में आप नियमित रूप से निवेश करते रहते हैं। बाजार कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। अलग अलग समय पर निवेश करने की वजह से आपको अलग अलग कीमतों पर म्यूचुअल फंड की यूनिट मिलती है ना। अब दोस्तों इसके अलावा अगर आप लंबे समय तक निवेश करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिल सकता है, यानी आपके निवेश से मिलने वाला रिटर्न आगे चलकर अतिरिक्त रिटर्न कमाने में आपकी मदद कर सकता है ना। अब दोस्तों मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये से शुरुआत करता है। रकम छोटी लग सकती है, लेकिन लंबे समय तक नियमित निवेश करने पर यह एक बड़ा निवेश बन सकता है ना। अब दोस्तों यही एसआईपी की सबसे बड़ी खासियत होती है। आपको शुरुआत करने के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती है। हालांकि न्यूनतम निवेश की रकम अलग अलग म्यूचुअल फंड में अलग अलग हो सकती है ना। अब दोस्तों एसआईपी शुरू करने से पहले आपको अपनी आर्थिक स्थिति, लक्ष्य, निवेश की अवधि और जोखिम उठाने की क्षमता को समझना चाहिए, है ना। अगर आपका लक्ष्य लंबे समय के लिए पैसा बनाना है तो एसआईपी आपके लिए एक विकल्प हो सकता है, लेकिन बिना समझे किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए, है ना। अब दोस्तों एक और जरूरी बात है ना, एसआईपी में बाजार गिरने पर घबराकर निवेश बंद करने से पहले अच्छी तरह सोचे विचारे, है ना। बाजार में उतार चढ़ाव निवेश का हिस्सा है, लेकिन हर व्यक्ति की स्थिति और जोखिम क्षमता अलग अलग हो सकती है ना। तो दोस्तों आसान भाषा में समझे तो एसआईपी का मतलब है नियमित अंतराल पर एक तय रकम को म्यूचुअल फंड में निवेश करना, है ना। अब दोस्तों अगर आप निवेश की दुनिया में बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहले एसआईपी, म्यूचुअल फंड, रिस्क और कंपाउंडिंग को अच्छी तरह समझिए, उसके बाद ही अपने लिए निवेश का फैसला कीजिए। कहने का मतलब है कि पहले अच्छी तरह से समझ जाओ कि खेल आखिर है क्या, है ना। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी आसान लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।